ईरान के हवाले से 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का जो फाइल है वो ट्रंप के टेबल पे पहुंच चुकी है। सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो इसके खिलाफ खड़ा है और जो सिग्नेचर नहीं कर रहा, और उसका सिग्नेचर चाहिए उस फाइल पे, फाइनल अप्रूवल उसका चाहिए, लेकिन वो डट चुका है और वो कह रहा है कि वो इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसके अलावा ऑप्शन ये है कि फोर्सेस उतार दी जाएं ईरान के अंदर। इस ऑप्शन पर भी वो शख्स डटा हुआ है। वो शख्स कौन है? जो ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर इस वक्त ताकतवर तरीन पोजीशन पर है और ट्रंप के फैसलों को मुकम्मल होने से रोक रहा है। इसके साथ साथ खबर है, तहलका खेज खबर है कि ईरान के पास 40 यूएस मेरियंस हैं। उनको ईरान ने गिरफ्तार कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। ये मेरियंस कहाँ से पकड़े गए और इस वक्त ईरान ने इनको कहाँ कैद किए रखा है और इस पर क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मेरियंस की गिरफ्तारी के बाद ही कतर ने ये खबरें सर्कुलेट करवाई कि वो जो 4 पायलट आए थे कतर पर हमला करने के लिए, कतर की अमरीकी बेसिस पर हमला करने के लिए, जिनमें से एक की बॉडी ईरान को वापस कर दी गई, जबकि बाकी 3 के हवाले से कतर ने कहा था कि वो समुंदर में डूब चुके हैं। उनके हवाले से हमें कुछ नहीं पता। अब जाके कतर ने यह तस्लीम कर लिया है कि ईरान के वो तीनों पायलट कतर की तहवीर में हैं और अब उन 3 पायलट्स के बदले उन 40 मेरियंस की वापसी की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान और कतर से ये दरख्वास्त की है कि अमेरिका अब जिस खतरनाक हद तक जाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो उस खतरनाक हद तक गया तो खित्ता आग में जलेगा, और अगर खित्ते को आग में जलने से बचाना है तो फिर मुज़ाकरात को संजीदगी से देखा जाए। सारी डेवलपमेंट क्या है इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है। 4 बड़ी खबरें हैं ईरान अमेरिका इसराइल जंग को लेके। सबसे बड़ी और असल खबर तो यही है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं, यानी कि छोटे पैमाने पर तबाही फैलाने वाले न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए ताकि ईरान को कमज़ोर किया जा सके। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है और बता दिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो फिर ईरान इसराइल पर फैसला कुन हमला करेगा और ऐसा हमला करेगा कि फिर इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। लेकिन अमेरिका के इस फैसले पर कि ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए जाएं, सेंटकॉम और जो सेंट्रल कमांड है जो पेंटागन में बैठी है उसके दरमियान इख्तलाफ है। ट्रंप को सेंटकॉम ने यह बताया है कि अब ईरान के खिलाफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि ईरान के अंदर जो ट्रूप्स हैं वो उतार दी जाएं और ग्राउंड इन्वेजन की जाए, ईरान के खिलाफ ज़मीनी जंग शुरू की जाए। ऑप्शन 2 ये बताया गया है कि ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए जाएं और ईरान को कमज़ोर किया जाए, जिस पर ट्रंप इंतज़ामिया गौर फिक्र कर रही है। लेकिन इस वक्त पेंटागन के जो सरबराह हैं, जो सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं, उन्होंने इस मसवदे को अप्रूव करने से इनकार कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये इंतहाई ख़तरनाक होगा और अगर आपको लगता है कि ईरान में फ़ौजी उतारेंगे तो आपका कोई फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं आ सकेगा, और अगर आप ईरान के ख़िलाफ़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे तो ईरान बदले में पूरे खित्ते को जहन्नम बना देगा और ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है। लिहाजा मैं इस मसवदे को अप्रूव नहीं करता। आप खुद इसकी जिम्मेदारी उठा के कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर भी बगावत है, फूट पड़ चुकी है और ईरान के मामले को लेके आपस में लड़ पड़े हैं ट्रंप इंतज़ामिया के लोग। जहां आपस में लड़ पड़े हैं तो ट्रंप इस वक्त कमज़ोर इसलिए भी है कि ईरान ने 40 अमरीकी मेरियंस को गिरफ्तार कर रखा है। मैंने आपको पहले भी आपको याद होगा कि खबर दी थी कि एक ईरानी जजीरे पर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की, ट्रूप्स उतारने की कोशिश की, जहां पे जाके टनल्स की एक भूल भुलैया में वो सारे फंस गए और फिर अमेरिका को वो ऑपरेशन मौखर करना पड़ा। और अब खबरें ये आ रही हैं कि उसी ऑपरेशन के दौरान ईरान ने अमेरिका के 40 मेरियंस को अरेस्ट किया और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद से अमेरिका बैकफुट पे चला गया और उनके बदले ईरान जो है अमेरिका से सख्त तरीन शराइत मनवाना चाहता है। जबकि दूसरी जानब अब खबर ये फ्लोट करवाएगी कि जो ईरानी पायलट्स 4 पायलट्स ईरान के गए थे कतर की बेस पर, अमरीकी बेस पर हमला करने के लिए, उनमें से एक की बॉडी तो ईरान को वापस कर दी गई जो शहीद हो चुके थे, जबकि 3 के जिंदा होने की खबरें हैं
और बताया ये चाह रहा है कि वो कतर की या अमेरिका की हिरासत में हैं। अब ईरान ने ये डिमांड रखी है कि मुज़ाकरात को आगे चलाना है तो कतर हमारे उन 3 पायलट्स को वापस करे, नहीं तो हम कतर के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, कतर को निशाना बनाएंगे। और बैकडोर पे ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपने 40 मेरियंस के बदले उन 3 पायलट्स को रिहा करने को तैयार है, लेकिन क्या ये डील हो पाएगी, इस पर अभी कुछ वाज़िया नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानब खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिका को ये पैगाम भिजवाया है पाकिस्तान और कतर के ज़रिए कि अमेरिका जल्द अज जल्द, क्योंकि ईरान का और अमेरिका का जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस्लामाबाद मुआहिदा हुआ था वो उसके 2 माह कंप्लीट हो चुके हैं, आगे कोई बात नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, मुआहिदे का वक्त गुजर चुका है, नई सीज़ फायर का ऐलान नहीं हुआ और इस वक्त जंग अजीबो गरीब सिचुएशन में फंस चुकी है। तो ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका के पास वक्त कम है, अमेरिका जल्द अज जल्द हमारे साथ मुज़ाकरात करके मामले को तय कर ले। अगर अमेरिका ने यह ना किया, हमारी नेवल ब्लॉकेज ना हटाई, तो फिर हम इस बार अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे हित्ते में मिसाइल और ड्रोन चला देंगे और हित्ते के तमाम ममालिक में हमला करेंगे, इसराइल के अंदर हमले करेंगे और फिर हम अमेरिका पर हमले करेंगे, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि अमेरिका हमला करे और उसके जवाब में हम अमेरिका पर हमला करें। इस वक्त ईरान अमेरिका मामले को लेके, जहां ईरान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द करने और ना करने की सूरत में पूरे खित्ते में हमला करने की धमकी दे रहा है, तो वहीं अमेरिका के टेबल पे ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स इस्तेमाल करने का मामला भी ज़ेरे गौर है। उस पर अमेरिकी जो फ़ौजी क़यादत है उसमें तकसीम है। इसके साथ साथ 3 ईरानी पायलट्स के बदले 40 अमेरिकी मेरियंस की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला भी ज़ेरे मुज़ाकरात है और उस पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। और चौथी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो इराक में और अरब ममालिक में अपने जो अड्डे हैं वो सितंबर के एंड तक यहाँ से ख़त्म कर देगा, अपने ऑपरेशन यहाँ से कम करके क्लोज़ करके वापस इसराइल में या फिर यूँ समझें कि दूसरे ममालिक जो उसके इत्तेहादी हैं वहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि इस वक्त अरबों का एतमाद अमेरिका से ख़त्म हो चुका है, अमेरिकी पॉलिसी से ख़त्म हो चुका है। तो ईरान का जो मुतालबा था कि अमेरिका के अड्डे ख़त्म किए जाएँ, तो वो अड्डे सितंबर के एंड तक ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और अमेरिका ये चाहता है कि इराक और ईरान के आसपास से जब तक हम अपने अमेरिकी अड्डे ख़त्म करते हैं उससे पहले पहले इस जंग को लपेट दिया जाए। और इस जंग को लपेटने के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करके मामला तय कर लिया जाए। अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करता तो ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन यूज़ करके उसको इतना डैमेज दे के यहाँ से निकल जाएँ कि ईरान को दोबारा खड़े होने में एक लंबा अरसा लगे और ईरान को इतना तबाह करके यहाँ से निकला जाए कि ईरान आगे कई दहाइयों तक अमेरिका, इसराइल या अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक के लिए ख़तरा ना बन सके। अब देखना यह है कि ये मामला किस रुख जाता है और यकीनन आप भी परेशान होंगे कि काफ़ी अरसे से मैंने ईरान के मामले पर वीडियो क्यों नहीं की और आज अचानक ईरान के मामले पर वीडियो क्यों कर दी। क्योंकि आज ईरान के मामले पर वीडियो इसलिए की कि जो चारों खबरें थी वो इंतहाई अहम थी और इन खबरों से इस खित्ते का मुस्तकबिल जुड़ा है। अगर खित्ता तबाह होगा तो इसका असर पाकिस्तान पर भी आएगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी आएगा और अगर खित्ता महफूज रहेगा तो इसका असर भी पाकिस्तान पर आएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब मशरक़ वस्ता में एक की प्लेयर बन चुका है और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी लिंक हो चुकी है। इसलिए ये आपके साथ शेयर किया। बाकी ईरान के ऊपर वीडियो ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि ईरान तमाम दुनिया के ममालिक को और हर चीज़ को अपनी फ़िरका वाराना आँख से देखता है और वो चाहता है कि उसके मफादात के मुताबिक ही पूरी दुनिया के ममालिक फ़ैसला करें, जबकि वो ख़ुद अपने मफादात को सबसे पहले रखता है। चाबहार की एग्जांपल आपके सामने है, बलूचिस्तान में जो कुछ अमेरिका, जो कुछ ईरान ने भारत के साथ मिलकर करवाया वो आपके सामने है। लेकिन ईरान खुद तो अपनी मर्जी के फैसले करता है, अपने मफादात को मद्देनज़र रख के ग्वादर को नाकाम करने के लिए भारत के साथ जो कुछ हो सकता था वो करके उसने तमाम तर मुआहदे किए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो ये फिर नया मंजन लेके पहुंच जाते हैं, जिससे दिल थोड़ा सा टूट चुका था। तो ईरान के टॉपिक्स पर वीडियो करना ज़रा मैंने कम कर दी। ये थी तफसीलात जो आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।